वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम मैंने आपको सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के डिफरेंस के बारे में बताया था, उसके कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट लूप, माइक्रो टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो रन करता है वो सिंगल थ्रेडेड रन करता है। मतलब ये कि एक वक्त में एक ही लाइन का काम हो सकता है, मतलब एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एसिंक्रोनसली भी वर्क करता है। मतलब ये कि एसिंक टास्क में मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ टाइम ले रही है तो उसको होल्ड पर रखकर, मतलब वो जितना भी टाइम लेती है उसको वो टाइम देकर वो आगे कंटिन्यू करता है। मतलब ये कि एसिंक टास्क को भी सपोर्ट कर रहा होता है। अब ये काम होता किस तरह से है, ये काम हैंडल किस तरह से हो रहा होता है, ये काम हो रहा होता है इवेंट लूप के थ्रू हैंडल हो रहा होता है। अब इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट में एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। मतलब ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कॉल स्टैक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो जगह है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक के बाद एक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये कि मेरे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं तो देखो मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉल स्टैक में अगर मेरे पास ये फंक्शन कॉल हुआ है, अच्छा ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, नीचे का कोड पड़ेगा। मतलब ये जो नॉर्मली वर्किंग हो रही है तो ये मेरे पास कॉल स्टैक में वर्किंग हो रही है। देखो बाय डिफॉल्ट होता ये है कि बाय डिफॉल्ट ना जो सिंक्रोनस कोड होता है वो पहले रन हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट एसिंक टास्क को भी सपोर्ट कर रहा होता है तो उसमें होता ये है कि अब कॉल स्टैक में कोई ऐसा काम आ गया, जैसे कोई प्रॉमिस आ गया या कोई जो है ना वो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल के जो मेरे पास फंक्शंस होते हैं, ये टाइमर्स होते हैं, ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। तो अब वो किस तरह से वर्क हो रही होती हैं वो कंट्रोल करता है इवेंट लूप। अब मेरे पास कॉल स्टैक में तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉल स्टैक मेरे पास कोई किचन है जहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट है मेरे पास। कॉल स्टैक को आप एज अ किचन लो कि यहाँ पर सारा काम होता है, एक के बाद एक सारे ऑर्डर्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप इज जस्ट लाइक अ वेटर। आपको वो एक के बाद एक जो है ना किचन में ऑर्डर ला के देता है तरतीब से कि भाई आपने अब ये वाला जो है ना ऑर्डर कंप्लीट करना है, अब ये वाला ऑर्डर कंप्लीट करना है। लेकिन अब माइक्रो टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू का इधर क्या काम है। देखो माइक्रो टास्क क्यू को आप समझो ये भी एक तरीके का ऑर्डर ही है जो किचन में जाके प्रिपेयर होगा, और कॉल बैक क्यू भी एक ऑर्डर ही है। लेकिन माइक्रो टास्क क्यू एक ऐसा समझो एक वीआईपी ऑर्डर है कि इसको पहले कंप्लीट होना है, फिर कॉल बैक क्यू के जो भी काम है, जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट होना है। तो ये एक इजी सी एग्जांपल मैंने आपको देकर समझाना चाहा है कि भाई आपके पास जो माइक्रो टास्क क्यू होता है ना, उसका जो काम होता है उसमें वो काम पहले हो रहा होता है। मतलब उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके प्रॉमिस कॉल बैक्स आ जाते हैं और म्यूटेशन ऑब्जर्वर आ जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्या चीज़ है। म्यूटेशन ऑब्जर्वर डोम में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपका जो कोई एलिमेंट ऐड हुआ है, कोई चीज़ डिलीट हुई है, तो एक तरीके का ये एक जो है ना, आपने समझो एक आपने एम्प्लॉय हायर किया हुआ है जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा चेंजेस को। फिर आप इसके अंदर जो भी कॉल बैक लगाओगे कि भाई ये चेंज हो तो आप ये वाला काम करो, तो ये चीज़ कहलाती है म्यूटेशन ऑब्जर्वर। ये एक बिल्ट इन ही जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई होती है जो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही होती है, डोम में जो भी चेंजेस हो रही होती हैं तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है। अब कॉल बैक क्यू के अंदर कौन से काम होते हैं, कॉल बैक क्यू के अंदर काम होता है सेट टाइम आउट का, सेट इंटरवल का, डॉम के जो इवेंट्स होते हैं जैसे क्लिक इवेंट हो गया, की डाउन इवेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कौन कर रहा होता है, ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है, ये हो रहा होता है कॉल बैक क्यू के अंदर। अब होता ये है कि देखो मैंने आपको बताया भाई कॉल स्टैक में तो एग्जीक्यूशन चल रही होती है एक के बाद एक, ठीक है। अब भाई एग्जीक्यूशन तो चल रही है, इवेंट लूप ने भाई इसको ला कर दिया है कि भाई आपने जो है ना ये वाला काम करना है। लेकिन अब वो देखेगा कि भाई अगर माइक्रो टास्क क्यू का काम है, मतलब ये कि अगर काम है प्रॉमिस का काम है, प्रॉमिस कॉल बैक से, तो वो बोलेगा भाई कॉल स्टैक को ये वाला काम आप मुझे पहले करके दो। फिर अगर कोई नीचे कॉल बैक क्यू वाला काम है, लेट से कोई सेट टाइम आउट का जो है ना वो फंक्शन है, सेट इंटरवल का है, या कोई डॉम का इवेंट है, तो ये आप बाद में करना। भले से ये एक ही जो है ना वो पेज पर लिखे हुए हो, भले से ये भी पहले लिखा हुआ हो ये बाद में लिखा हुआ हो, लेकिन वो करेगा इसको। तो ये सारी चीज़ें मैनेज क्या करता है, ये कौन करता है, इवेंट लूप करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से काम करके दिखा देती हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डबल कोटेशन के अंदर स्टार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक आपको सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाकर दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाया। यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने लिखा हाई फ्रॉम
सेट टाइम आउट। अब यहाँ पर जो मैं टाइम दे देती हूँ, लेट से मैं 0 सेकेंड्स का टाइम दे देती हूँ कि आपने इसको फौरन ही काम कर लेना है। फिर नीचे आके मैं एक प्रॉमिस बना लेती हूँ। प्रॉमिस में इसको मैं एक रिजॉल्व प्रॉमिस बना लेती हूँ कि हाथ के हाथ जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डॉट देन का कॉल बैक लगाती हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर जो इसका बेसिक सिंटेक्स होता है वो कंप्लीट करूंगी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आके मैं लिख देती हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग हाई फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व ये करोगे कि देखो मेरे पास ये जो कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एंड भी लिख देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड। ठीक है। अब आप एक चीज ये ऑब्जर्व करोगे कि देखो मैंने सेट टाइम आउट का फंक्शन पहले लिखा है, ठीक है, रिजॉल्व का बाद में लिखा है, और इसमें मैंने टाइमर भी 0 सेकेंड्स दिया है। लेकिन काम तो उसको पहले ये करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, ये कॉल बैक क्यू में शामिल होता है। ठीक है। और ये मेरे पास शामिल होता है किस में, ये शामिल होता है मेरे पास माइक्रो टास्क क्यू में। मतलब ये एक वीआईपी काम है कि ये काम पहले होगा, उसके बाद ये भले से जब भी आए, मतलब इसमें वो वाला हिसाब है कि जहां से खड़ा हो जाए लाइन वहीं से ही शुरू होगी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको ब्राउजर पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आएंगे तो देखो अब हुआ ये कि देखो स्टार्ट एंड तो चलो नॉर्मल प्रिंटिंग होनी थी, उसको छोड़ो। यहाँ पर नीचे आओ तो देखो मेरे पास ये प्रॉमिस वाला काम जो है पहले एग्जीक्यूट हुआ और सेट टाइम आउट का बाद में। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई माइक्रो टास्क क्यू का जो है ना वो काम आपके पास हमेशा पहले होता है और कॉल बैक क्यू का बाद में। ठीक है। अब आप अभी मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखा है, आप सेट इंटरवल के साथ देख सकते हो इस चीज़ को, और आपके जो डोम इवेंट्स होते हैं उनके साथ आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमेशा माइक्रो टास्क क्यू वाले काम जो है ना वो जल्दी होते हैं, जबकि कॉल बैक क्यू वाले लेट। तो ये हमारा आज का जो है ना वो कॉन्सेप्ट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बस सिर्फ 2 ही वीडियोस रह गई हैं जिसमें हमें जो है ना वो देखना है, फिर लास्ट वीडियो हमारी इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको स्टडी करना। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे एक और चीज़ बस कवर करनी है, उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट लेक्चर भी हमारा जितना भी हमने इक्मा स्क्रिप्ट 6 और इक्मा स्क्रिप्ट 6 के बाद के जो लेटेस्ट मेरे पास जो वर्जन में जो चीज़ें आई हैं वो जो हमने पढ़ी हैं, और एक आध चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी थी उसका ओवरव्यू हम देखने वाले हैं अपने सेकेंड लास्ट लेक्चर में। फिर हमारे पास लास्ट लेक्चर जो आएगा वो इंटरव्यू क्वेश्चंस का ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।